याद रखेंगे हमेशा, पैटर्न जो भी होगा उसको आपने प्रोडक्ट बनाने से पहले इट शुड हैव वन फ्लैट सरफेस। क्लियर है सबको? पैटर्न को एटलीस्ट एक फ्लैट सरफेस होना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द मोल्ड। ठीक है, इस वाले पैटर्न को देखो, इसमें फ्लैट सरफेस है, एक ये फ्लैट सरफेस है और एक ये फ्लैट सरफेस है ना? वी हैव फ्लैट सरफेस, सो दिस कैन बी यूज्ड टू मेक द मोल्ड। क्लियर? इसको देखो बच्चे, क्या इस पैटर्न में कोई फ्लैट सरफेस है ऑन इट्स बाउंड्री? कोई फ्लैट सरफेस है? यस सर। इसका देखो पूरा ये सिलेंड्रिकल सरफेस है। नो सर। कोई फ्लैट नहीं है इसमें, तो हम क्या इससे बच्चा मोल्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि सैंड में जब आप डालोगे ना, जब बाहर नहीं निकल पाएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मैंने दो पार्ट्स में कट कर लिया। आई विल कट इट और स्प्लिट इट इन टू पार्ट्स। क्लियर है थोड़ा? यस सर। अब Yes, क्या sir. है, अब इन दोनों के पास एटलीस्ट एक फ्लैट सरफेस आ गया। ये देखो, ये वाला सरफेस फ्लैट है, दिस वन। होल्स को Yes. इग्नोर करो अभी, ये फ्लैट है सरफेस। क्लियर? यस सर। ऐसे ही दूसरे वाले में ये फ्लैट है। अब मैं इसको यूज कर सकता हूं अपना मोल्ड बनाने के लिए। दिस कैन बी यूज टू मेक दी मोल्ड। क्लियर हो रहा है पैटर्न के बारे में? एक और पॉइंट, यस सर। फ्लैट होना चाहिए सरफेस। ठीक है, अब मैं आपको टूल्स दिखाता हूं, जो जो टूल्स यूज होंगे। ठीक है, ये देखिए बच्चे, दीज आर मोल्डिंग बॉक्सेस। ये मोल्डिंग बॉक्स हैं जो कल मैंने आपको बताया था। ओके, दीज आर टू मोल्डिंग बॉक्सेस। क्लियर? ये पहला इंपॉर्टेंट टूल है, मोल्डिंग बॉक्स। ठीक है, इट इज रैमर, RAMMER, रैमर। इट इज यूज टू कंप्रेस द सैंड। अभी हम देखेंगे किस तरीके से कंप्रेस करते हैं। ठीक है, क्लियर है? टूल साथ के साथ ही देख लेंगे। ठीक है, ये देखिए बच्चे, दिस इज सैंड। ये हमारे पास सैंड है, इट इज ड्राई। राइट नाउ इट इज ड्राई। प्लीज पे अटेंशन। राइट नाउ इट इज ड्राई। वी विल ऐड सम वाटर टू इट। इसमें बच्चे हम कुछ, सर हाँ जी, सर ये वाला काम हम सेकंड सेमेस्टर में करेंगे? क्या कह रहे हो बच्चे? एक बार फिर से बोलो। सर ये सब सेकंड सेमेस्टर में करना है? हाँ, सेकंड में करोगे आप। ठीक है, ये ड्राई है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स कर देंगे अब। इसमें नियरली बहुत ही थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल किया है सिर्फ। ओके, वेरी लेस अमाउंट, सो दैट कि थोड़ा मॉइस्चर आ जाए इसमें। क्लियर? सर एक बार हाथ में दिखाना कैसे मॉइस्चर। देखो इस तरीके से बनना चाहिए सैंड। क्लियर हो रहा है? यस सर। इतना मॉइस्चर होना चाहिए, इससे Yes, sir. ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, और कम होगा तो बिल्कुल ही बेकार है। हाँ जी सर। क्लियर? ठीक Yes, है, sir. चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अब। अब जो सिंगल पीस वाला पैटर्न था ना, उसका मोल्ड बना के देखते हैं। ठीक है, स्प्लिट पीस का में टाइम ज्यादा लगेगा, सिंगल पीस वाला बनाते हैं। देखो, फर्स्ट स्टेप में सैंड प्रिपेयर किया हमने। सेकंड स्टेप में
ये जो मोल्डिंग बॉक्स है इसको बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे रखेंगे। अभी देखो सैंड है तो उसको क्लीन कर दिया। ये मोल्डिंग बॉक्स रख दिया फ्लैट। अब सेंटर में रख दिया पैटर्न। ये जो पैटर्न था ना हमारा वाला, फ्लैट सरफेस पे सेंटर पे रख दिया। सेकंड स्टेप कंप्लीटेड। थर्ड स्टेप में ये जो सैंड आपने प्रिपेयर किया है इसको इसके अंदर पोर कर देंगे। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, एक डाउट था। हाँ बोलो बोलो। सर मैं प्रैक्टिकल में हमें सैंड पहले से ही प्रिपेयर होके मिलेगी, हमें खुद नहीं प्रिपेयर नहीं 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 आप नहीं आपको करनी पड़ेगी। आपको वाटर आपको वाटर दिया जाएगा। अच्छा, ओके ठीक है। सर। अभी आप खाली स्टेप देखो, प्रैक्टिकल तो नेक्स्ट सेम में ना। अभी आप बस अंडरस्टैंडिंग ले लो कि थ्योरी में किस तरीके से ये सारी चीजें, थ्योरेटिकल तो आपने पढ़ ली, प्रैक्टिकल कैसे होती हैं ये देख लो। सर ये देख के ज्यादा समझ आएगा। अच्छा हाँ अब सैंड इसके अंदर डाल रहे हैं हम। देखो ट्रॉवल लिया, ट्रॉवल की हेल्प से सैंड फिल कर दिया पूरा। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इवनली। ठीक है। सैंड फिल करने के बाद अभी देखो पूरा फिल नहीं किया है। फ्रंट फ्रंट से देखो, अभी पूरा फिल नहीं हुआ है। जितना फिल किया है उसको इस टूल की हेल्प से, ये जो टूल है हमारा सर के हाथ में, रैमर, इसकी हेल्प से कंप्रेसिव फोर्स देंगे ऐसे, ताकि सैंड अच्छे से पैक हो जाए। सर, सैंड पूरा टॉप तक फिल नहीं करना? नहीं अभी करेंगे, अभी करेंगे, लेयर बाय लेयर करेंगे बच्चे। पहले एक लेयर को पूरा कॉम्पैक्ट कर देंगे, फिर और सैंड डालेंगे, फिर उसको भी कॉम्पैक्ट करेंगे। ओके सर। अगर आपने बच्चे एक ही बार में पूरा भर दिया ना तो फोर्स नीचे पैटर्न तक नहीं आ पाएगा। जो ऊपर से फोर्स लगा रहे हो ना इससे, रैमर से, वो पैटर्न तक नहीं जा पाएगा। ओके सर। सर ये अच्छे से रैमर देखो, का सरफेस एरिया थोड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए? इसके कॉर्नर्स पे भी हमने अच्छे से कंप्रेस करना है कि सैंड पूरा शेप ले ले मोल्डिंग बॉक्स का। चलिए एक लेयर हो गया, अब और डालेंगे सैंड। अब इसको पूरा भर देंगे हम, जितना भरा जाता है ऊपर तक। अब देखो हमने काफी पोर्शन भर दिया, टॉप से भी देखो। अब इसको रैम कर रहे हैं फिर से, हाँ जी सर। बिल्कुल फ्लैट करना है टॉप सरफेस को।
ठीक है, अब थर्ड लेयर, इस लेयर में फाइनल कर देंगे अब इसको। सर मतलब टोटल 3 लेयर होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, वो बच्चा आपके ऊपर है। अब सर ने ना फोर्स लगाया, काफी फोर्स लगाया। अब आप अगर इसको धीरे धीरे करोगे तो काम नहीं चलेगा, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है ना। तो अब 2 लेयर में करना चाहो 2 में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि 3 ही करने हैं, बट लेयर बाय लेयर करो जितना आप कर सकते हो, क्योंकि सैंड ने बच्चे पैटर्न की शेप लेनी है ना। तो सैंड पैटर्न की शेप तभी लेगा जब फोर्स वहां पे अच्छे से वो कॉम्पैक्ट होगा सैंड। अगर सैंड लूज रह जाएगा तो वो पैटर्न की शेप नहीं ले पाएगा। यस सर सर। ज्यादा लेयर लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा ना सर? हाँ, ज्यादा ठीक रहेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, वैसे ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर लेकिन हमें अमाउंट ऑफ सैंड में भी ध्यान रखना है ना, कि एक बार में कितना लेना चाहिए मतलब। सैंड तो बच्चे उतना ही आएगा, मोल्डिंग बॉक्स के बराबर ही सैंड आएगा, फाइनल अमाउंट उतना ही रहेगा हर बार। अब देखो हमने ऊपर तक भर दिया सैंड, देखो फ्रंट से। अब इसको फ्लैट करते हैं, अब ये फाइनल टॉप लेयर फ्लैट हो जाएगा। टूल्स के नाम याद रखना, ये हैमर नहीं है, दिस इज नॉट हैमर, दिस इज रैमर, RAMMER, रैमर। यस और सर। ये वुड का बना हुआ है, ये भी ध्यान रखो, मटेरियल भी ध्यान रखो। अब देखिए, अब रुको, अभी देखो बच्चे फ्लैट कर दिया सर ने जितना मैक्सिमम हो सकता था, बट अभी भी ना थोड़ा सा सैंड ऊपर है ना, बिल्कुल फ्लैट नहीं दिख रहा होगा। यहाँ से देखो सैंड दिख रहा है, यहाँ से ऊपर नीचे है थोड़ा, है ना। तो इसको एक लेवल में करने के लिए एक टूल यूज करते हैं जिसका नाम होता है ये टूल है, इसका नाम है स्ट्राइक ऑफ बार। इट इज ए बार टू स्ट्राइक ऑफ द एक्सेस सैंड। ओके, स्ट्राइक ऑफ बार, ये मेटल का है। अभी देखो सर ने ऐसे रखा और धीरे धीरे इसको मूव किया, तो जो एक्सेस सैंड होगा इस लेवल से ऊपर वो निकल जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे रह जाता है तो दोबारा फिल कर दो उस सैंड को, बट एक्सेस रिमूव कर दो। क्लियर? तो एक्सेस सैंड रिमूव करने के लिए वी यूज अ टूल विच इज नोन एज स्ट्राइक ऑफ बार। जहां आपको थोड़ा बहुत लगता है कि कम है वहां पे और सैंड डाल के और उसको हैमर रैमर कर लो, फ्लैट बना लो बस। सर ये कैसे पता चला कि वहाँ पे कम है? लग तो एक ही जैसा रहा था सब। नहीं लग नहीं रहा बच्चा, आपको कैमरे में लग रहा होगा। यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो डिप्रेशन, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो लग रहा है, आपको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन से लग रहा है, तो यहाँ पे सैंड डाल दिया। वो आपको विजुअली जब इसको इंस्पेक्ट करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा, देख के लग जाएगा ना मिट्टी फ्लैट है कि कहीं पे गड्ढा तो नहीं है, गड्ढा टाइप तो नहीं है। वहां पे आप सैंड फुल कर दो और उसको फिर दबा दो। ठीक है ना। तो अभी आपको ये ऑलमोस्ट बिल्कुल फ्लैट दिखेगा, टॉप से देखो बिल्कुल फ्लैट है ये, दिस सरफेस इज कंप्लीटली फ्लैट। ओके, साइड से भी देखो तो आपको कोई भी ऐसा कोई प्रोजेक्टेड सैंड इसमें नहीं दिखेगा पूरे तो सरफेस मतलब पे। जितना फ्लैट होएगा उतना फायदा है। यस यस, ओके। हाँ, अब इसको बेटा नेक्स्ट स्टेप, अब इसको हम सीधा करेंगे फ्लैट वाला एरिया। अब इसको हम ओवरटर्न करेंगे 180 डिग्री। देखो ये इसको हमने ओवरटर्न कर दिया। क्लियर? अब ये आपका वो पैटर्न था, ये पूरे में सैंड फ्लैट है, क्योंकि हमने फ्लैट सरफेस के ऊपर रखा था तो ये भी फ्लैट हो गया। अब आपको समझ आया कि इसका जो उल्टा सरफेस था फ्लैट क्यों किया है हमने। अगर आप उसको फ्लैट नहीं करते या थोड़ा ऊपर नीचे रह जाता, तो जब मैं इसको ओवरटर्न करता ना बच्चे, तो नीचे जो प्लेटफॉर्म है ये अपना फोर्स लगाता उस पे और वो उसको सैंड को बाहर निकाल सकता था। क्लियर? हाँ जी सर।
इसलिए sir. हमें फ्लैट करना पड़ा। यस सर। चलिए नेक्स्ट स्टेप, अब ये जो पैटर्न है इसको रिमूव करना है। ओके, तो ये पैटर्न हो गया। अब इसको रिमूव करेंगे तो मोल्ड बन जाएगा, ठीक है। तो रिमूव करना हमारा काम नहीं है, सिर्फ इसको फिल भी तो करना होता था ना मेटल से, आपको याद होगा। तो एक और मोल्डिंग बॉक्स लेंगे, एक और मोल्डिंग बॉक्स लेंगे, ठीक है। और उन दोनों को डिवाइड करने के लिए थोड़ा सा ड्राई सैंड इसके ऊपर डालेंगे। ड्राई नहीं, पार्टिंग सैंड बोलते हैं इसको, इट इज पार्टिंग सैंड। आप कलर में डिफरेंस देखो, दिस इज द सैंड विच वी यूज्ड टू मेक द मोल्ड। और ये जो व्हाइट वाला जो सैंड दिख रहा है आपको व्हाइटिश कलर का, ये है पार्टिंग सैंड, PARTING, पार्टिंग सैंड। दो अलग अलग पार्ट्स बनेंगे ना, एक नीचे वाले में मोल्ड होगा और ऊपर वाले में स्प्रू आएगा और राइजर आएगा, जिससे मेटल को हम इनलेट करेंगे। तो हमने थोड़ा सा पार्टिंग सैंड डाला है। तो जब जब आपने मोल्डिंग बॉक्स लिया था तो वहां पे पहले से ही होल होल बना हुआ था, किस चीज का? वो पैटर्न जो दिखाई दे रहा है हमें, मतलब नहीं बच्चे, सबसे पहले पैटर्न रखा था हमने, उसके बाद सैंड डालना शुरू किया था। जब ओवरटर्न किया फिर ये पैटर्न। ये भी पैटर्न है इसके अंदर, अभी होल नहीं है, अच्छा, है ना। पहले हमने उल्टा रखा था ना, इस पैटर्न को हमने उल्टा रखा था पहले। हाँ जी सर। मैं दिखाता हूँ, रुको, फिर से समझ जाओ बच्चे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये है ना पैटर्न, इस, हाँ ये मोल्डिंग बॉक्स हो गया, ठीक है ना। ये सीधा है, ग्रूव में देखो यहाँ पे। हाँ। अब हमने इसको उल्टा रख दिया पहले, और बीच में रख दिया पैटर्न को। ये पैटर्न भी सीधा है, देखो ज्यादा डायमीटर ऊपर है ना, यस सर। इसको मैंने उल्टा करके रख दिया, ठीक है। ओके। फिर सैंड डालूंगा इसके ऊपर, फिर आप देखोगे तो ऐसा बन जाएगा। तो ये पैटर्न इस तरीके का यहाँ पे है, ये सरफेस ये है, जो हमने अच्छा ऐसे रखा था ना वहां पे उल्टा करके। अच्छा सर, हाँ समझ आ गया। अब इसको सीधा कर दिया तो ये पैटर्न है, अभी निकाला नहीं है पैटर्न। अब हम दूसरा मोल्डिंग बॉक्स रखने के लिए, हाँ पहले दो पिंस लगाएंगे, मेटल भी भरना है ना इसके अंदर बाद में। तो एक पहले लगाया स्क्रू पिन, आप देखो पैटर्न के थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ दिया है, और फिर हमने एक स्क्रू पिन लगा दिया, ऊपर से स्ट्राइक कर रहे हैं सर, फिक्स हो गया। और एक राइजर पिन, एक राइजर, कल की क्लास में हमने ये नॉमेनक्लेचर देखे थे, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ दिया और एक राइजर लगा दिया। सर इन दोनों में फर्क नजर नहीं आ रहा। अभी कुछ नहीं आएगा नजर, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। देन नेक्स्ट मोल्डिंग बॉक्स उठाया और यहाँ पे लॉक कर दिया। ये देखो यहाँ पे ग्रूव्स दिख रहे होंगे आपको, ऊपर वाला इसके अंदर मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ पे ये फिक्स कर दिया, अभी हिलेगा नहीं। दूसरा मोल्डिंग बॉक्स रख दिया, क्लियर। अब सैंड लिया, फिर से सैंड से फिल करेंगे हम इसको कंप्लीटली। सर अच्छा लग रहा है दिखने में। हाँ बढ़िया लगेगा अभी, और रुक जाओ थोड़ा सा। बहुत केयरफुली सैंड डाल दिया कि स्क्रू और राइजर पिन ना हिले ना अपनी जगह से। पहले स्क्रू के साइड में डाल दिया, उसको फिक्स कर दिया कि वो अपनी जगह से हिले ना। ठीक है, पोजीशन फिक्स कर दी। अब सैंड भर के इसको फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। सैंड भरेंगे, फिर उसको रैम करेंगे। इस चीज को थोड़ा समझ जाना, जब मैं इसको निकाल दूंगा पूरा होने के बाद ना, तो एक वर्टिकल कैविटी बन जाएगी, है ना। वो कैविटी उस पैटर्न के साथ मैं लिंक कर दूंगा। अभी जब देखेंगे ना तब एकदम क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये वर्टिकल स्क्रू पिन और राइजर पिन लगाए हैं हमने। सर वो पैटर्न निकालोगे कैसे आप?
नहीं अभी नहीं निकाल, अभी निकलेगा निकलेगा, वेट कर, सब निकलेगा बच्चे, रुको। सर जो इसका लेयर है वो एक ही बार में बनाना है? जरूरी नहीं है, 2 बार करना ही पड़ेगा एटलीस्ट आपको, तभी वो परफेक्ट बनेगा। अभी सर को तो पता है ना, सर ज्यादा फोर्स लगा पा रहे हैं। आप ना थोड़ा सा डिफरेंस समझो आप में और सर में। सर ना बहुत फोर्स लगा रहे हैं, ओके। आप जब स्टार्टिंग करोगे तो धीरे धीरे फोर्स लगाओगे, तो सर हो सकता है एक ही में भी पूरा कर दें, बट आपको 2 लेवल में करना ही करना है। पहले थोड़ा सैंड डालना है, फिर रैमर करना है, और फिर सैंड डालना है, फिर रैमर करना है। सर भी 2 ही बार में बनेगा परफेक्ट, तो भी करेंगे सर। ठीक है, हो गया जितना फिल करना था एक बार में। अब इसको रैम कर देंगे। सर हाँ जी। सर हम रैमर का साइज बड़ा क्यों नहीं लेते, कम टाइम लगेगा। नहीं टाइम कम लगेगा ना बच्चा, बट कुछ एरियाज ऐसे होंगे बच्चा आपके बॉक्स में, जैसे यहाँ पे कोने वाले एरिया है, वहां पे वो बड़े वाले साइज वाला नहीं जा पाएगा, है ना। और साइज बड़ा लोगे ना बच्चे, तो उसका वेट भी बढ़ जाएगा ना बच्चा, वेट yes, बढ़ेगा। और देखो एक हाथ से बार बार उसको स्ट्राइक करना है, उठाना है, मारना है ना, तो वो Yes, sir. फटीग आएगा हाथ में। फटीग याद करो, फटीग क्या था। आप Yes, फ्लक्चुएटिंग sir. लोड दे रहे हो बार बार रैमर से, तो फटीग आ जाएगा आपके हाथ पे। तो इसलिए Okay, sir. आइडियल साइज लेते हैं बच्चे। वैसे इंडस्ट्री में तो मशीन्स Yes, होते sir. हैं, मशीन्स में आप हाथ से, इंडस्ट्री में मशीन से इससे नहीं करोगे हाथ से, बट द बेसिक इज कि रैमिंग करनी है, प्रोसेस इज रैमिंग। सर इसमें रैमर यूज नहीं करना नहीं मतलब? रैमर से करना है, मैक्सिमम पोर्शन विल बी बाय रैमर। अब जो ये एरिया है ना पिन के साथ वाला, यहाँ पे रैमर नहीं जा पाएगा, हिल जाएगा, रैमर टकरा सकता है, तो हमने हाँ। लिफ्टर यूज कर दिया। दिस इज लिफ्टर। थोड़ा बहुत सैंड है, उसको लिफ्ट करने में हम इसको यूज करते हैं, तो इसका एक साइड यूज कर लिया ताकि पिन डिस्टर्ब ना हो। एक लेयर हो गया, अब सैंड डालेंगे दोबारा से। सर मोल्टन मेटल भी डालोगे? मोल्टन मेटल नहीं हो पाएगा बच्चा, टाइम कम है ना। मोल्ड बना के देखेंगे सिर्फ ना, उसको मेल्ट होने में टाइम लग जाएगा। फर्नेस है हमारे पास, फिर किसी दिन देख लेंगे वो वाला भी ना। सर अभी ये सिर्फ पैटर्न बाहर निकालने के लिए है ना? हाँ मोल्ड बनाने के लिए। सॉरी, हाँ मोल्ड। हाँ
बस अभी ऑलमोस्ट हो चुका है, 5-7 मिनट में ये बन जाएगा। ये एंड भी फ्लैट करना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि इसको भी अभी हमें ओवरटर्न करना है। सर ये पैटर्न है किस चीज का? ये एक रैंडम शेप है, इट इज अ वेरी जनरल शेप। ओके सर मान लो अगर कोई बड़ी शेप मतलब लार्ज साइज की शेप होती तो फिर और ज्यादा वो करना पड़ता फिर। हाँ, उस हिसाब से मोल्डिंग बॉक्स चूज करेंगे, साइज चेंज कर सकते हो। 3 में बनाना होता, मान लो लेंथ ज्यादा होती तो हम 3 मोल्डिंग बॉक्स यूज करते। अबव वन जो सबसे टॉप पे होता है उसको कोप बोलेंगे, नीचे वाले को ड्रैग बोलेंगे, और अगर बीच में लगा रहे हो आप 3 लगा रहे हो तो उसको चीक बोलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला मोल्डिंग बॉक्स कहलाएगा कोप, ये वाला मोल्डिंग बॉक्स कहलाएगा ड्रैग, DRAG, और ये कहलाएगा कोप, COPE, कोप। तो सर सैंड के अलावा कोई और टेक्निक भी होती है? सैंड के अलावा? हाँ जी सैंड सर। कह रहे हो आप, सैंड के अलावा पूछ रहे हो? हाँ जी हाँ, ये बच्चा सैंड मोल्डिंग, द प्रोसेस इज सैंड कास्टिंग, उसके अंदर हम कर रहे हैं सैंड मोल्डिंग। ओके, मोल्ड बना, यहाँ पे मोल्ड बना रहे हैं। मोल्ड आप बच्चा मेटल के अंदर भी बना सकते हो। आप मेटल का स्ट्रिप लो, उसके अंदर जो भी शेप आपने बनानी है उसको कट कर दो, वहां से मेटल को रिमूव कर दो, तो वो मेटल मोल्ड कहलाता है। दिस इज सैंड मोल्ड। ठीक है, उसकी भी एक क्लास है, वो मैं बता दूंगा आपको। अब देखो एक्सेस सैंड रिमूव कर रहे हैं फ्लैट बनाने के लिए। तो सर अलग अलग मोल्ड बनाने के लिए अलग अलग वो होता है, या फिर सारे मोल्ड किसी भी टेक्निक से हाँ बना सकते हैं जो हमें फीजिबल पड़े? बच्चा, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन कि प्रोडक्ट का साइज क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, रीयूज करना है कि नहीं करना है मोल्ड को। यहाँ पे आप रीयूज नहीं कर सकते, एक बार मोल्ड बन गया फिर आप सैंड को तोड़ना पड़ता है ना कास्टिंग के बाद। तो वो डिपेंड करेगा कि रीयूजेबल बनाना है कि वन टाइम बनाना है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, है ना, उस हिसाब से। सो एज द कास्टिंग यूनिट विल गेट फिनिश्ड, you will get all the understanding of the things। ठीक है, अभी एक एक करके चलेंगे। अभी हम सैंड कास्टिंग पढ़ते हैं सिर्फ। तो ये फ्लैट बन चुका है ना? सर वो गेट कैसे बनाएंगे आप? अभी बनाएंगे, अरे रुको, अभी चिंता नहीं, रुको, सब बनेगा। तो मतलब सर स्टेप्स प्रैक्टिकल यही से फॉलो, सर स्टेप्स प्रैक्टिकल यही फॉलो होंगे। सर प्रैक्टिकल से 100% समझ आ रहा है मतलब। बिल्कुल आएगा बच्चे। देखो अभी क्या करना है, ये हो गया, ये फ्लैट हो गया। ओके, हाँ, अब इसको ओवरटर्न करने से पहले, हाँ नहीं, और इसको रिमूव करने से पहले ये जो पिन्स हमने डाली थी ना, ये पिन हम केयरफुली रिमूव कर लेंगे। अब जैसे ये रिमूव करेंगे तो वर्टिकल होल बन जाएंगे फ्रॉम दिस टू दिस एंड। ऊपर वाले पूरे बॉक्स में 2 वर्टिकल होल आपको दिखाई देंगे, है ना, एक ऐसे जाता हुआ, ऐसे जाता। अभी सर इसको रिमूव कर रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा टैप किया, दिस प्रोसेस इज टैपिंग, थोड़ा सा हिला दिया इसको ताकि ये थोड़ा लूज हो जाए सैंड से। क्लियर हो रहा है? हाँ जी हम सर। इसको टैप कर रहे हैं स्लाइटली, ज्यादा भी नहीं करना कि भाई मिट्टी निकल जाए। अब इसको रोटेट किया धीरे धीरे और ऊपर की तरफ उठा लिया, तो ये देखो एक एक कैविटी बन गई। अब ऐसी दूसरा वाला भी टैप करेंगे। इसको भी हमने केयरफुली रोटेट किया, डिस्टर्ब किया और रिमूव कर लिया, तो ये बन गई दूसरी कैविटी। क्लियर हो गया? और ये जो कैविटी है यहां से लेके पहला मोल्डिंग बॉक्स का जो एंड है, ये वाला जो मिडिल है, यहां तक होल बन चुका है। इसके नीचे पैटर्न है। अभी देखो, अब इस मोल्डिंग बॉक्स को उठाया टॉप वाले को और साइड में रख दिया। ठीक है, ओवरटर्न नहीं किया, साइड में रख दिया। अब देखो इसकी सैंड, जो इसकी सैंड थी नीचे की तरफ, वो चिपकी नहीं आपस में, क्योंकि सैंड तो सेम थी ना, चिपक सकती थी। वो प्रिवेंट करने के लिए हमने पार्टिंग सैंड पहले ही डाल दिया था इसके ऊपर, जो व्हाइट व्हाइट सी हमने एक सैंड डाली थी।
दैट वाज द यूज ऑफ पार्टिंग सैंड, कि दोनों पार्ट अलग अलग रहे हैं। अब देखो यहाँ पे देखो एक कैविटी बन गई, जो हमने पिन लगाए थे शुरू में, एक कैविटी यहाँ बन गई, एक कैविटी यहाँ बन गई, और ये कैविटी पूरा वर्टिकल जा रहा होगा ऊपर तक जब दूसरा बॉक्स रखूंगा। अब हम पैटर्न को रिमूव करेंगे, सेम टेक्निक, पैटर्न को थोड़ा टैप करेंगे ताकि वो बाउंड्रीज थोड़ा लूज हो जाए, सैंड से फोर्स कम हो जाए। जनरली क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं, वेंट वायर, वो यहाँ पे इंसर्ट किया, इसको फिर धीरे से ऊपर की तरफ हम लिफ्ट कर लेते हैं। ओके, अभी सर ला रहे हैं। सर मेन हमारा काम है इस वाले में कि पैटर्न रिमूव हो जाए ताकि हम वो डाल सके लिक्विड मेटल। हाँ, पैटर्न रिमूव हो जाएगा तो एक कैविटी बन जाएगी। ओके, हाँ। फिर हम क्या करेंगे, ये जो होल है इसको इस मोल्ड से कनेक्ट करेंगे। वो कैसे, एक यहाँ पे रनर कट करेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल पैसेज, एक रनर कट करेंगे। ओके, और यहाँ पे फिर गेट बनेगा उसका। क्लियर? फिर इस वाले बॉक्स को इसके ऊपर रख देंगे दोबारा हम। ठीक है, फिर जब ऊपर से हम लिक्विड डालेंगे, लिक्विड यहाँ पे भरेगा पहले, फिर रनर में जाएगा, फिर गेट के थ्रू इस पूरे मोल्ड को फिल कर देगा, और सर, एक्स्ट्रा जो आएगा वो यहाँ पे चला जाएगा फिल होने के बाद। सर डायरेक्ट नहीं डाल सकते जो होल बना है? डायरेक्ट नहीं डालोगे ना बच्चा? निकाल के डायरेक्ट ही मेटल नहीं डाल सकते? नो 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 नो, नेवर। डायरेक्ट डालोगे, डायरेक्ट करोगे बच्चे, अगर आपने डायरेक्ट डाल दिया, आप सैंड के ऊपर डायरेक्ट पानी डालो तो सैंड वहां से ना रिमूव हो जाएगी, इरोड हो जाएगी, समझ रहे हो? उसका एरोजन हो जाएगा सैंड का, तो सैंड वहां से रिमूव होके मेटल में मिक्स हो जाएगी। एक चीज और अगर आप डायरेक्ट डालोगे। सर, लेकिन ये भी तो सकता है कि जो लिक्विड मेटल हो वो एक्स्ट्रा लेफ्ट साइड से निकल रहा हो। निकलेगा, वो तो निकलेगा ही, दैट इज इट्स जॉब। अभी देखो पैटर्न लिफ्ट हो गया, सो दिस इज द मोल्ड, ये कैविटी बन गई, एग्जैक्ट शेप एज दैट ऑफ द पैटर्न। क्लियर हो गया? यस सर। यस, अभी सर इसमें रनर कट करेंगे, रनर एंड गेट। अभी देखना, सर रनर नीचे वाले में ही होगा या ऊपर वाला रख के उसमें रनर कट करेंगे? क्या कह रहे हो? तो सर रनर कट जब हम इधर करेंगे तो फिर ऊपर वाला क्यों रखेंगे उस पे? उधर वाला अभी बताएंगे, रुक जा ऊपर वाला, ऊपर वाला। एक मिनट रुक। हाँ बोलो, जब तक सर काट रहे हैं, बोलो, अब बोलो। कोप और ड्रैग में से जो कोप है वो क्यों रखेंगे? जब हम रनर कट इधर कर लिया, इधर से ही तो मेटल डालना है, अब इधर हाँ, उधर से मोल्ड है डाला ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। अब बच्चे, अगर आप मेटल डायरेक्टली इसके अंदर डाल दोगे तो यहाँ से भी तो सैंड इरोजन हो सकता है कि नहीं, मिक्स हो जाएगा ना सैंड उसके अंदर। तो आपने एक वर्टिकल पैसेज दिया, तो वर्टिकल पैसेज से वो ग्रेजुअली नीचे आएगा लिक्विड। इज इट क्लियर? जो स्लो डाउन वर्टिकल करने के लिए वो बनाते हैं। हाँ, उसको लेमिनार फ्लो बनाने के लिए, कि वो धीरे धीरे आए और अपनी कैविटी को फिल करे, जो उसका काम है। सैंड को फिल करना उसका काम नहीं है, सैंड मिक्स नहीं होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना? और जब मोल्ड पूरा कंप्लीटली फिल हो जाएगा, अभी देखो ये गेट कट हो गया, ये रनर हो गया, ये स्क्रू वाला एरिया हो गया, एंड दिस इज दी मोल्ड, है ना? ये राइजर वाला एरिया है। अभी देखो यहां से भी जो स्क्रू वाला है, थोड़ा सा सैंड और रिमूव कर दिया, उसको फनल शेप दे दिया, जिसको हम बोलते थे पोरिन बेसिन, पोरिन बेसिन। ठीक है, रख दो सर, रख दो ना इसके ऊपर। अब इसको उठाया और इसके ऊपर रख दिया, ठीक है? अब देखो, आप मेटल सबसे पहले पोरिन बेसिन में जाएगा, यहां से गया, देन अंदर जाएगा मेटल वर्टिकल पैसेज, और कितना ट्रेवल करेगा, यहां से लेके यहां तक,
क्लियर हो रहा है? वर्टिकली ट्रेवल कर रहा है। सर फिर गेट के थ्रू Then- जाएगा। हाँ, गेट अभी नहीं आया, गेट नहीं आया अभी। फिर स्प्रू वेल आएगा, स्प्रू वेल होगा यहाँ पे, चला गया। अभी स्प्रू वेल में चला गया ऊपर से आके, जब यस ये भर जाएगा फिर ये रनर में जाएगा। दिस इज रनर, हॉरिजॉन्टल पैसेज, एंड देन थ्रू गेट इट विल फिल द मोल्ड कैविटी। और जब पूरा फिल हो जाएगा बच्चा, तो आपको दिख तो नहीं रहा है कि वो पूरा फिल हो गया है। तो जब ये पूरा फिल हो जाएगा इस लेवल तक, एक्स्ट्रा मेटल जो है वो यहां से ट्रेवल करते हुए राइजर से ऊपर आता हुआ दिख जाएगा। जैसे ही फिल हो जाएगा, इस वाले होल से आपको एक्स्ट्रा मेटल ऊपर आता हुआ दिख जाएगा। आप यहां से मेटल की सप्लाई स्टॉप कर देंगे। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए सैंड मोल्ड। ओके, एक मिनट वेट करो।